नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल हाई कोर्ट से मोदी को जोर का झटका लगा है, क्योंकि बंगाल हाई कोर्ट से नोटिस जो जारी हुआ चुनाव आयोग को, तो अब मोदी की वह परतें खुलेंगी जो बंगाल चुनाव के अंदर साजिश रची गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है कि सीसीटीवी फुटेज, चुनाव से जुड़े दस्तावेज, वीवीपैट पर्ची और ईवीएम मशीन, इन सभी के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न हो, इसे सुरक्षित रख दिया जाए और इसे कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि ममता बनर्जी ने कमर कस लिया है। ममता बनर्जी 15,000 वोटों से आगे चल रही थी और वह आगे ही बढ़ती जा रही थी, और अचानक ममता बनर्जी को हटा दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया जाता है। ऐसे ही 150 सीटों पर गड़बड़झाले का आरोप है और सीसीटीवी फुटेज दिखाने की टीएमसी की मांग है। इन सभी के बीच ममता बनर्जी ने चुनौती स्वीकार की है, जबकि पार्टी 2/3 से अधिक टूट चुकी है। 60 विधायक और 20 सांसद टूटने के बाद भी ममता बनर्जी हिम्मत नहीं हारी और भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब उठ खड़ी हुई जब शुभेंदु अधिकारी को चुनौती मिलने लगी ममता से, क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता डर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से और वह उठ खड़े हुए हैं और डरना छोड़ दिया और सड़कों पर उतर गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ रहे हैं। इस बीच नीतीश नायडू की एक बड़ी तैयारी चल रही है। बहुत मुश्किल में सरकार घिरी हुई है। हालांकि यह बात सच है कि 48 सांसद इंडिया गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया है। 22 डीएमके के, 20 ममता बनर्जी के और 6 उद्धव ठाकरे के। यह बात सत्य है। इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है, यह बात सत्य है। 48 सांसद एनडीए में बढ़ गए हैं, यह भी बात सत्य है। लेकिन क्या इससे सरकार बचेगी? आप दर्शक सोचेंगे कि जब 300 से अधिक सीटें हो जा रही हैं और 272 बहुमत का आंकड़ा है, तो क्यों नहीं बचेगी? इन सांसदों की हिम्मत कितनी होगी इस सरकार के साथ रहने को, जब जनता करोड़ों की संख्या में सड़कों पर होगी? इस बात को सोचिए ना जरा। यह सरकार जिस तरह से दमन कर रही है आम जनता की, उस दमन से उब कर देश की जनता जब सड़कों पे आ रही है। 85 शहरों में राहुल गांधी की कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 362 शहरों में कांग्रेस पूरे दल बल के साथ सड़कों पे उतर गई है। 45 दिन तक सड़कों पे रहेगी। वह प्रभाव आम लोगों के बीच किया जाएगा, यह तो सोचिए। और इससे भी बड़ी बात, जो पासपोर्ट कहा जाता था कि इस देश का सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट में एक है, उस पासपोर्ट का भी अब कोई महत्व नहीं रहा। विदेश मंत्रालय ने इसे ऐलान किया है, बयान दिया है कि पासपोर्ट देश की नागरिकता साबित नहीं करता। कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाली है इस देश के अंदर, जो साजिश का शिकार यह देश होने वाला है, जो मोदी और आरएसएस मिल करके चाल चल रहे हैं इस देश के साथ। इस देश को अभी भी समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी ठीक कहते थे कि सभी संस्थानों पर कब्जा हो चुका है, आप सड़कों पर उतरिए, दल बल के साथ उतरिए। लेकिन आज भी इंडिया गठबंधन के वह घटक दल इस देश से गद्दारी कर रहे हैं और इसी देश के वोट से वह नेता बने थे। कोई उतरने को तैयार नहीं है, सब कंप्रोमाइज हो चुके हैं, बिक चुके हैं सब। लेकिन कांग्रेस ने तो इस देश को लोकतंत्र दिया था, संविधान दिया था। राम मंदिर जैसे धार्मिक स्थल पर जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व
देश में बना कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे, रथ यात्रा निकाल रहे थे पूरे देश में, और उसी राम मंदिर में अगर 5,000 करोड़ से अधिक की चंदा चोरी हो जाती है और यही लोग करते हैं, तो इनका धर्म कहां है? हिंदू धर्म की परिभाषा इन लोगों ने बदल दिया है। जिसे यह कहेंगे वही हिंदू है, बाकी सब एंटी नेशनल हो जाता है। अब ऐसे में जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, कुछ भी मान्य नहीं है आपका। तो जब यह कुछ मान्य ही नहीं है तो मान्य क्या है? अब इस देश की जनता को एकजुट करने के लिए जब राहुल गांधी निकले हुए और यह सरकार अपने सहयोगी दलों पर भी शिकंजे कस रही है, नीतीश और नायडू एक बड़ी तैयारी में उठ खड़े हुए हैं। न्यायपालिका से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और न्यायपालिका से इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर है नहीं, सरकार सुनेगी नहीं, दमन जारी है। ऐसे में इस देश को बचाने का एक ही रास्ता है कि देश की जनता सड़क पर आ जाए। अब भी वक्त है, नहीं तो तब पछताए होते है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो ऐसे में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। अब महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अब मनमुटाव उनका बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि यह लोग उनकी पार्टी तोड़ देंगे। इससे पहले नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं, सरकार के हर योजनाओं का जायजा ले रहे हैं नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी सरकार पर पूरी कड़ी नजर। सम्राट चौधरी के कार्यकाल से खुश नहीं है नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अपराध को बढ़ावा मिल रहा है और अपराध होते जा रहे हैं, जो बिहार के माहौल को बिगाड़ रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाएंगे या सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी इस्तीफा लेंगे, यह एक सवाल है। लेकिन जेडीयू के अंदर एक ऐसा घमासान मचा है कि नीतीश कुमार को कमान संभालना पड़ा और नीतीश सरकार में इंटरेस्ट ज्यादा लेने लग गए। नीतीश जब सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्यों चुप रहे? चंद्रबाबू नायडू को भी अपनी पार्टी के वजूद की जरूरत है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सरकार से खफा हो गए हैं, क्योंकि अब देश की बात हो गई है। अब बात सरकार की रही नहीं, सरकार चल ही नहीं रही है, देश लूटने की बात चल रही है। अब तो कहां शिक्षा और स्वास्थ्य, कहां बच्चों के रोजगार की बात, कहां मजदूरों की मजदूरी की बात करते थे। सब कुछ मुद्दे खत्म हो गए हैं। कहां महंगाई की कम करने की बात करें, सब कुछ खत्म हो गए। पूरी सरकार लूट ली है, देश को खोखला कर दिया है। और फिर भी इसीलिए अब जल्दबाजी कर रही है। जानती है कि 29 में नहीं जीत के आ सकती, इसे बहुत जल्दबाजी है। इसीलिए पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट को भी इसने कहा कि देश की नागरिकता नहीं है। अब इस सरकार की नीयत में खोट साफ दिख रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कब साथ छोड़ेंगे कोई नहीं जानता। सरकार तो गिरने वाली है नहीं और विपक्ष चुनाव जीतने वाला नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, जनता के साथ खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। नीतीश कुमार सरकार गिरा नहीं सकते, सरकार बना नहीं सकते, लेकिन बिहार की जनता के साथ खड़े होकर के बिहार को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। राहुल गांधी का यही कहना, जनता सड़क पर आए, वरना अंग्रेजों ने तो गुलाम बनाया था, यह लोग बेच डालेंगे इंसान के साथ। और सौदाबाजी यह लोग कर रहे हैं, यह सौदागर है, लोग व्यापारी आ गए हैं यहां पर। ऐसे में राम मंदिर के अंदर की चोरी और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चोरी, जिसमें अमित शाह का नाम आता हुआ नजर आ रहा है। अगर अमित शाह उसमें है और कहा जा रहा है कि 1 रुपया में 500 एकड़ जमीन ले लिए, तब तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और नहीं लिया हो तब तो अच्छा है, लेकिन अगर लिया है तो यह बातें यूं ही तो नहीं उठ रही हैं, चर्चा इसकी बड़ी तेज। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, बिना आग लगे तो धुआं नहीं उठेगा। अब ऐसी समस्याओं में उलझ गई है सरकार, और जब उलझी है तो छात्र भी सड़क पर, किसान भी सड़क पर, मजदूर भी सड़क पर,
आम व्यक्ति भी सड़क पर, और इन्हीं के अंधभक्त जो राम नाम में डूबे हुए थे, हिंदू मुस्लिम में डूबे थे, मंदिर मस्जिद में डूबे थे, वह समझ गए कि जो मंदिर में चोरी कर सकता है वह देश को कब बेच देगा इसका पता भी नहीं चलेगा, तो वह साफ इसके विरोध में हो गए। अब यह जान गए कि इनके वोटर्स जो हिंदू बनाए थे इन्होंने, वह वोटर भी इनसे नाराज हो गए और इनसे दूर जा रहे, तो फिर देश पर कब्जा करने की एक नाकामयाब साजिश रची जा रही है, जिससे इस देश को भी सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि यह सरकार गिरानी जरूरी है, और यह सरकार गिरेगी, ऐसे ही गिरेगी जब देश की जनता जगेगी तो सरकार भी गिरेगी। बंगाल छोड़िए क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी की क्या वजूद है कि वह चुनाव जीत करके आ जाए? बिल्कुल नहीं। अगर वोट चोरी ना हो तो शुभेंदु अधिकारी मतलब जीरो, वोट चोरी ना हो तो नरेंद्र मोदी मतलब जीरो। लेकिन ब्यूरोक्रेसी सब इनके साथ है। वोट चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, डाका डाला जा रहा है, और इसी देश के नागरिक को इस देश के नागरिक मानने से इनकार किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस सरकार की नीयत में खोट है, और यह सरकार कुछ बहुत बड़ा अनहोनी करने जा रही है, जिसको लेकर के हर कोई चर्चा करने के लिए मजबूर है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।